योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बीजेपी पर लगाया मजहबी मामलात पर सियासत करने और फिरका वाराना हमाहंगी को बिगाड़ने की कोशिश करने का इल्जाम। राजी के अलॉटमेंट पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, सनतों के लिए जमीन अलॉट किसी फर्द को नहीं, सयाहत को फरोग देने के लिए कोशा, सयाहती मराकिज और मजहबी मकामात पर फोकस। कश्मीरियों को निकाला जा रहा है मसाबकती तबके से बाहर, सजाद लोन का इल्जाम, कहा रिजर्वेशन एक बड़ी वजह, कश्मीर के लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहा मरकज, रिजर्वेशन पॉलिसी में रैशनलाइजेशन की जरूरत। सीएम ने पहले ही बना चुके हैं रिजर्वेशन मामले पर एक कमेटी, काबीनी वजीर सकीना एतू का बयान, हसास मसला दिया करार, कहा हतमी फैसले से कबल तमाम स्टेक होल्डर से की जाएगी मशावरत। तालीम और सेहत के शोबे में मुनासिब ट्रांसफर पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर तवज्जो, मरहलावार पूर की जाएंगी खाली असामियां, नवंबर में होगा कश्मीर का एम्स फाल, 8 अजला में मुतारिफ कराई गई है लाडली बेटी स्कीम। हुकूमत ने किया है सरकारी अराजी पर तजावुजात का एतराफ, बीजेपी के RS पठानिया का बयान, खाली कराने की मांग, शमीमा फिरदौस ने करार दिया बड़ी तशवीश और चैलेंज, गलती करने वाले ओहदेदारों पर कार्रवाई का मुतालबा। नहीं खोली जाएंगी कोई इजाफी शराब की दुकानें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार का बयान, कहा मौजूदा 304 दुकानों की हुई थी दोबारा नीलामी। 2 जमातों पर पाबंदी से मुतल्लिक सीएम के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज, डिप्टी सीएम ने कहा उनके कंट्रोल में नहीं है पुलिस, कांग्रेस ने कहा अवामी हुकूमत को एतमाद में लेना जरूरी, बीजेपी ने करार दिया मरकजी दायरे इख्तियार का मामला। बजट में नजरअंदाज करने का माजूर अफराद का इल्जाम, वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर तनकीद, पेंशन में इजाफा और सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन पॉलिसी के निफाज का मुतालबा। पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा, जल जीवन मिशन की कारकर्दगी पर उठाए जा रहे हैं सवाल, लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना। Headlines presented by Patanjali Dant Kanti, truth based, complete oral health का सच। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने होली के हवाले से उत्तर प्रदेश में जारी मामले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। शोपिया में उन्होंने बीजेपी पर मजहबी मामलात पर सियासत करने और फिरका वाराना हमाहंगी को बिगाड़ने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। मुफ्ती ने कहा कि योगी हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश के तौर पर यह हरबे इस्तेमाल कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि यूपी के सीएम का मुसलमानों के तई सही रवैया नहीं है। देखिए, ये पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल ख़राब हो रहा है, पहले होली ऐसे एक अच्छा दिन मनाया जाता था जब हिंदू मुसलमान मिलके इसको मनाते थे, जैसे ईद को मनाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो खासकर जो वहाँ के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब ने इसी किस्म का मजहबी माहौल वहाँ खड़ा किया कि अभी तक उनको संभल नहीं पाता है पाकिस्तान। तो यहाँ भी इसी किस्म का जहर बो रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में, हिंदू मुस्लिम करके। इसके नतीजे भी जो नताइज जो हैं मुल्क के लिए आने वाले वक्त में बहुत ख़राब होंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी इनको अक्ल आ जाए और इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाएं ना। होली बड़ा अच्छा त्यौहार है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। और मुसलमानों का जुम्मा की नमाज है, तो आप अपनी होली खेलिए, उनको अपनी जुम्मा नमाज पढ़ने दीजिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की लीडरशिप की कोशिश है कि कहीं ये जो है पॉट सिमरिंग होना चाहिए, चलता रहे, आग सुलगती रहे और आपस में हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, ताकि
जो यूपी की जो हालात है नौकरियों को लेके, बेरोजगारी को लेके, तरक्की को लेके, लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं तो खाने को दे नहीं सकते हो, तो इसलिए चलो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करो, उसी पे लोगों को खुश करते हैं और क्या। अवामी एक्शन कमीशन और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी के मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद सियासी बयानबाजी का बाजार गर्म है। सीएम उमर ने कहा था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि पुलिस उनके हाथ में नहीं है और इसका कंट्रोल कहीं और है। उन्होंने कहा कि अमन अमान से मुतल्लिक़ सवाल भी उनसे ही पूछे जाएं जिनके कंट्रोल में ये सब है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पाबंदी लगाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सीएम ने जो बयान दिया वो बहुत गौर फिक्र के बाद दिया गया। अब आपको पता है पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस कहीं और है, उसका कंट्रोल कहीं और है, तो इसमें मेरे ख्याल कोई सवाल हमसे बनता ही नहीं है। हमें पूछिए सरकार क्या करना है, सरकार क्या कर रही है। लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है वो जिनके पास पुलिस है वो जवाब दें क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये अगर ये इनको बैन किया गया इतनी क्या जरूरत पड़ी थी। जब हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं और ठीक हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें इन चक्रों में रहना चाहिए। सीएम साहब को कॉन्फ्रेंस में नहीं लेना, यूटी तो है लेकिन कॉन्फ्रेंस में नहीं लेना। मैंने कहा ना कि सीएम साहब ने जो बयान दिया उन्होंने सोच समझ के दिया, और जो कहा, जो मेरे लीडर ने कहा, जो मेरे बॉस ने कहा, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा, हम उसी में राजी हैं। कांग्रेस रुकन निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि यूटी हुकूमत को एतमाद में लेना जरूरी है। भट्ट ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इससे वाकिफ नहीं है तो ये बड़ी बदकिस्मती है। भट्ट ने कहा कि हमने कुर्बानियां दी और हम इस मुल्क के शहरी हैं। मैंने कल ही इस पे टिप्पणी करते हुए कहा था कि देयर वाज ए नेसेसिटी टू टेक यूटी गवर्नमेंट इनटू कॉन्फिडेंस। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सब कुछ इसी सरजमीन पे होना है और इन्हीं लोगों के साथ होना है, और इन्हीं लोगों की सरकार को अगर आप एतमाद में नहीं लेते हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि कानून, आइन और अखलाक के मुताबिक है। उमर साहब ने अब कह ही दिया कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, मेरी सरकार को एतमाद में नहीं लिया गया, इंटेलिजेंस इनपुट्स मेरे साथ शेयर नहीं किए गए। दिस वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमने इस मुल्क का झंडा ऊंचा रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और बड़े फख्र से कहते हैं कि इस बड़े मुल्क का हिस्सा है। अगर इस मुल्क में कहीं कहीं कोई विवाद है तो आइन में भी गुंजाइश है कि उनके साथ अदालती निज़ाम, आइनी निज़ाम के तहत निपटा जाए। ऐसा कई मामलात में नहीं हो रहा है, जो बदकिस्मती की बात है। और ख़ास तौर 2019 के बाद कांग्रेस का रवैया पहले हमेशा यही रहा था कि आइन और कानून की ताबेदारी हो और विवादी मामलात में डिसेंट वॉइसेस से निपटने के लिए पहला रास्ता डायलॉग और रिकन्सिलिएशन का इख्तियार किया जाए। टेररिस्ट से तो सिक्योरिटी एजेंसीज निपटती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉट एवर द व्यू पॉइंट, उनके साथ पॉलिटिकल अप्रोच के साथ निपटा जाता है। दो तंजीमों पर पाबंदी के हवाले से उमर अब्दुल्ला के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी रुकने असेंबली सतीश शर्मा ने कहा कि ये मामला मरकजी हुकूमत के डोमेन में है और हर किसी को अपने दायरे इख्तियार की चीजों की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं उससे रियासत की बहाली जल्द मुमकिन नहीं लग रही। अभी बजट चल रहा है और कहीं ना कहीं कल उमर अब्दुल्ला ये बोल बैठे कि जो दो आउटफिट्स पे बैन लगा उनको इसकी जानकारी नहीं थी, उनको जानकारी नहीं दी गई थी। उस पर बड़ी सियासत मची हुई है। क्या कहूँ, वो मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के, अब वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे भी उनके ऊपर थोड़ा सा दया आती है कि उनको पता नहीं था या नहीं था। जिसके डोमेन में जो होगा वो उसी तरह से करेंगे ना। अब ये भारत सरकार के डोमेन में था, यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, तो उन्होंने जो निर्णय लिया तो हम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। और क्या कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जी वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो हम क्या कहेंगे साहब। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो दो बैन हुई हैं, दो जो अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो बैन हुई है, उनको उसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इसका मतलब है कि सेंटर ने उनको लूप में नहीं लिया था। नहीं, ये तो केंद्र का विषय है। इसके ऊपर हम लोग अगर कोई
कमेंट करेंगे, कोई टिप्पणी करेंगे तो वो जायज नहीं है। ये तो केंद्र का विषय है और इनको अगर लगता था तो इनको केंद्र के साथ बात करनी चाहिए थी, गृह मंत्री के साथ बात करनी चाहिए थी। इनको क्या दिक्कत है? ये तो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, कि क्यों किया, क्या किया, ये तो इनका विषय था ना, ये हमारा विषय तो नहीं है ना। अपने अपने डोमेन की चिंता करनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है। कहीं ना कहीं तो इससे फिर लग रहा है ना कि जो उनकी डिमांड है कि यहाँ स्टेटहुड होना चाहिए, यहाँ पे हमें पावर ज्यादा मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो देखिए भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, ये जो इस सदन के अंदर हो रहा है, ये स्टेटहुड आपको लग रहा है कि दिख रहा है? कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या तलखियां यहाँ पे आ रही हैं? तो ये मुझे लग रहा है कि ये और दूर जा रहे हैं, लेने की बजाय ये काफी दूर जा रहे हैं। मुझे तो नहीं संभावना लग रही है, ऐसी संभावना नहीं लग रही है साहब। पाकिस्तान के विषय में बात करेंगे, अलगाववादियों से बात करें, जो लोग जोधपुर की जेलों में उनको यहां लाएं, वो -15 के टेम्परेचर में नहीं रह सकते, उनको पता नहीं कौन सा टेम्परेचर चाहिए। वो भारत सरकार को पता है कि किसको क्या चाहिए, वो करेंगे, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। असेंबली में आज भी अरकान ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल उठाए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो JKAS इम्तहानात के ड्राफ्ट सिलेबस में तरमीम कर रहे हैं, 1 माह के अंदर इस अमल को मुकम्मल करेंगे। सकीना एतू ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा सफाई मुलाजमीन को बाकायदा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नमस्ते स्कीम सफाई मुलाजमीन के लिए एक गेम चेंजर बन रही है। महराज मलिक ने कहा कि सफाई मुलाजमीन की तकर्रुरी के लिए टेंडरिंग के अमल में लूटमार है। बलवंत सिंह ने कहा कि सफाई मुलाजमीन रेगुलराइज करने के लिए सड़कों पर है। एतू ने बताया कि एक कमेटी बनाई गई है जो ये देखेगी कि इन तमाम मुलाजमीन को रेगुलराइज किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने वाजे किया कि हुकूमत की जानिब से किसी शख्स को जमीन अलॉट नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सनतों के क़याम के लिए जमीन अलॉट की गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो सयाहत के शोबे को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ सयाहती और मजहबी मकामात पर तवज्जो मरकूज़ है। श्रीनगर में सयाहती मकामात को भी तरक्की देने के ख्वाहा है। तो वहीं पवन गुप्ता ने सेहत के बहुत से इदारे बगैर सरबराह के होने, स्कूल में स्टाफ की कमी और मेडिकल एजुकेशन में गड़बड़ का इल्जाम लगाया। A government servant shall be eligible for being declared as quasi-permanent if he has been in continuous government service for more than 3 years in a department which is not as a whole temporary. A. Employees may be declared quasi-permanent against permanent posts or such temporary posts which have been in existence for 3 years or more, and B. Against such temporary posts transferred from plan to non-plan establishment which have been in existence for 3 years or more on non-plan establishment. C. No person may be declared quasi-permanent against a plan post. 2. In a department which as a whole is temporary. A. Such posts of the department may be declared as quasi-permanent which have been in existence for 10 years or more and are born on non-plan establishment. B. Such of the employees of the department as are otherwise eligible for quasi-permanency may be declared quasi-permanent against the posts declared quasi-permanent as per A above. C. पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने कहा कि कश्मीरियों को मसाबकती तबके से बाहर निकाला जा रहा है। रिजर्वेशन इसकी एक बड़ी वजह है। रिजर्वेशन कश्मीर के नौजवानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही है। लोन ने कहा कि मरकज कश्मीर के लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहा। रिजर्वेशन पॉलिसी में रैशनलाइजेशन की जरूरत है। कश्मीरी बोलने वाले लोगों को उम्मीद है कि यह मसला हल हो जाएगा। रिजर्वेशन के जरिए कश्मीरियों पर समाजी बालादस्ती कायम की जा रही है। कश्मीरी नस्ल के खिलाफ समाजी तासुब है। लास्ट 30 इयर्स कश्मीर रीजन के लिए बहुत मुश्किल थे। वायलेंस है, स्कूल्स का, बच्चों का जो वहाँ ओवरऑल मेंटल मेकअप हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल। कश्मीरी स्पीकिंग एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है और हम देख रहे हैं कि एवरी पासिंग डे हर इम्तिहान में वो कम लोग अंदर जा रहे हैं, नॉट बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट, बिकॉज उनके लिए जगह तंग की जा रही है। दे आर बीइंग क्राउडेड आउट of the competitive space by virtue of a system of reservations which is totally rigged against them. 60% तक की reservations है और उस 60% में भी अगर आप देखें, अब जैसे कश्मीर रीजन को देखें, इस 60% में फॉर एग्जांपल 8% शेड्यूल कास्ट वहां है ही नहीं, मीन्स हम ये 8% और हमारे पर बर्डन पड़ जाता है। फिर जैसे हमारे एसटी हैं तो 40% वहां है, 60% यहां है, तो नेट जो रहता है जम्मू रीजन की पॉपुलेशन, इट्स ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एज अ परसेंटेज
लगभग बहुत ज्यादा इनकी जो है कम्स अंडर रिजर्वेशन एंड वी कम अंडर ओपन मेरिट। अब सर आप देखिए 2023 में कश्मीर में इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस 14 people have come for KS, which is 19%. 2022 में 25%, 2021 में 17%. So मेरी पहली ये गुजारिश है, let us look at the net loss because of reservations. Results आपके पास होते हैं सरकार के पास. Let them do an internal survey. रिजर्वेशंस को साइड पर निकाले और देखें कि अगर रिजर्वेशन नहीं होते तो कितने कश्मीर रीजन से कितने बच्चे और आते। दैट इज द नेट लॉस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। कांग्रेस से तारिक हमीद हक्करा ने कहा कि सेहत और तालीम किसी भी माशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। दोनों शोबों पर पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए। तालीम और सेहत के शोबों के लिए मुनासिब फंडिंग नहीं है। अगर वसाइल में इजाफा करना है तो सेहत और तालीमी सयाहत को तरजीह देनी होगी। अफरादी क़ुव्वत में इजाफा करना होगा। बहुत से अस्पतालों में मुनासिब डॉक्टर्स नहीं है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। नए ट्रॉमा अस्पताल खोलने और कुछ पहले से तामीर शुदा ट्रॉमा अस्पतालों को फ़ाल करने की ज़रूरत है। किसी भी खुशहाल मुआशरे के लिए हेल्थ और एजुकेशन ये मरकजी अहमियत रखते हैं और इन दो शोबों को मेरे ख्याल में बजट के हवाले से अहमियत भी मिलनी चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, हेल्थ सेक्टर के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि एक साइड से हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसके कम होने की वजह से हम बाकी सेक्टर्स, चाहे वो सोशल सेक्टर हो या बाकी टर्शरी सेक्टर्स हों, उनकी फंडिंग नहीं कर पाते। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि खास तौर से ये दो सेक्टर्स, टूरिज्म तो अलग एक सेक्टर है ही है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है बजरिए हेल्थ टूरिज्म, बजरिए एजुकेशन टूरिज्म। इट्स अ मैटर ऑफ पॉलिसी। हम चाहेंगे कि सरकार इस चीज को गंभीरता से देखे कि अगर हमें यहां के रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, एक साइड से सरकार और दूसरी साइड से उनको रेन्यूमरेटिव सेक्टर बनाने के लिए हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ टूरिज्म और एजुकेशन टूरिज्म पे भी जोर दिया जाना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। रामपुर के काशा 5 में गैस सिलेंडर में विस्फोट, 2 मंजिला मकान में लगी आग, 2 युवक झुलसे आईजीएमसी में भर्ती। रामपुर में नेशनल हाईवे 5 पर अचानक पत्थर गिरने से कई गाड़ियों को हुआ नुकसान, रास्ता भी बंद रहा, रास्ते की बहाली के लिए टीम जुटी। नालागढ़ के सिविल अस्पताल में 2 सालों से डॉक्टरों और स्टाफ की कमी बनी हुई है, जिससे नालागढ़ के लोगों को पंजाब और हरियाणा के अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। हिमाचल में फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला की पहाड़ियों पर बर्फबारी का अनुमान। छोटी काशी मंडी में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा, लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की दे रहे बधाई। किन्नौर में होली के मौके पर फागुली उत्सव की धूम दिख रही है, लोग एक दूसरे को होली के उत्सव की बधाई दे रहे हैं। स्पेसएक्स सैटेलाइट की डी डॉकिंग सफल रही, 30 दिसंबर 2024 को हुई थी लॉन्चिंग। इसरो का महत्वपूर्ण मिशन है स्पेसएक्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो को दी बधाई, सोशल मीडिया पर लिखा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। वजीर सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना एतू ने ग्रांट्स पर जवाब दिया। सकीना ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने 77% शरह ख़वानदगी हासिल की है, जो कौमी औसत के करीब है। तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए बहुत सी नई स्कीमें शुरू की गई है। तयशुदा मयार के मुताबिक स्कूलों को अपग्रेड करने जा रहे हैं।
मुनासिब ट्रांसफर पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे। अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत सी असामियां हैं, मरहलावार डॉक्टरों की असामियां पुर करेंगे। सेहत के महकमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने जा रहे हैं और खाली असामियों को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। भर्ती के अमल को तेज करने के लिए रिक्रूटिंग एजेंसियों से राब्ता किया है और कश्मीर में एम्स अस्पताल नवंबर 2025 तक फाल हो जाएगा। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जेर कब्जा तमाम अस्पताल की इमारतों को खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे और मां दोनों के लिए ग़िज़ाइयत की सहूलत को बेहतर बनाना। लाडली बेटी स्कीम 8 अजला में मुतारिफ कराई गई है। बाकी अजला में इसको नाफिज करने के लिए मरकज़ को लिखा है। बहुत से डिग्री कॉलेजों की तामीर मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया है। ज़मीन के मसाइल को हल किया जाएगा। आंगनवाड़ी हेल्पर्स के पास मैट्रिक्स की अहलियत होनी चाहिए और इसकी जांच करेंगे। तमाम खित्तों को बराबर का हिस्सा फराहम कर रहे हैं। जरूरत के मुताबिक फंड्स जारी कर रहे हैं। रिजर्वेशन के मामले पर एतो ने कहा कि वज़ीर आला बहुत पहले ही एक कमेटी बना चुके हैं। ये एक हसास मसला है। इस मामले पर हतमी फैसले से कबल तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत की जाएगी। उन्होंने रिजर्वेशन का इशू यहाँ पे उठाया है, जो बहुत जेन्युइन इशू है, उसके बारे में उन्होंने बात की है। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही एक कमेटी जो है वो रिजर्वेशन के बारे में तश्कील दी हुई है और मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये कोई आसान काम नहीं है। पूरा जो है इसको एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हर एक सेक्टर को जो है सुनना पड़ेगा। उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आ चुकी है, हम कर रहे हैं एग्जामिन और इंशाल्लाह जो कमेटी बनी है वो जब अपना रिपोर्ट देगी तब सजाद साहब को भी उसमें इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंबर साहब ने बात की थी कि डिस्क्रिमिनेशन। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारा रोल नहीं है कि हम कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन करें। अगर आप पीछे भी जाएं देखें, जब भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट हो, जितना भी शेयर जिसको मिलना है कभी ज्यादती नहीं हुई। और आज मैं फिर यहाँ पे ऑनरेबल हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो जम्मू का हक है वो जम्मू को मिलेगा, जो कश्मीर का हक है वो कश्मीर को मिलेगा। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। अराकीन असेंबली ने तमाम 17 कटौती की तहरीकें वापस ले ली और ऐवान ने 3 महकमों समाजी बहबूद, तालीम और सेहत के महकमों के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स को अक्सरियत से पास कर दिया। जो रिक्रूटमेंट का जहाँ तक सवाल है वो हमें नहीं करना है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को करना है, जो ऑलरेडी पोस्ट रेफ़र किए गए हैं वक्तन फ़वक्तन। लेकिन अब बोर्ड की तरफ से थोड़ा सा उसमें डिले हैं, अभी तक आए नहीं। लेकिन इसके अलावा कई और पोस्ट जो रेफ़र किए गए थे, जैसे 127 सुपरवाइज़र की पोस्ट इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। इसी तरह वैकेंसीज़ तो है, प्रमोशन कोटा के ज़रिए उनको फिलअप करने की कोशिश की गई है, तो उसमें काफ़ी मदद जो है वो डिपार्टमेंट को मिली है ताकि इन वैकेंसीज़ को फिलअप किया जाए। रोल तो ऑलरेडी हैं। अब ये है कि डॉक्टर जाना नहीं चाहते, वो सिर्फ जो है सिटी में रहना चाहते हैं, दूर दराज इलाकों में नहीं जाना चाहते। लेकिन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उसमें जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ए जोन, हॉट जोन, सॉफ्ट जोन, इसी तरह अब इसमें भी देखना पड़ेगा हेल्थ डिपार्टमेंट में, ताकि जोन मुकर्रर किए जाएं और जो कुछ देर सिटी में रहें उनको कुछ देर फारफलंग एरिया में भी जाना पड़ेगा। इसी तरह जो पीजी करके यहाँ से चले जाते हैं तो उनको अब मैंडेटरी हैं, जो बाहर से आके चले जाते हैं, डिग्री यहाँ से लेते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा आता है वो यहाँ से लेते हैं, लेकिन फिर वापस जाते हैं। अब हमने इसको किया है, एक बॉन्ड उनके साथ जो है गवर्नमेंट करेगी, ताकि जब वो आएंगे यहाँ पे डिग्री लेंगे, फिर यहाँ 2 साल जो है वो सर्विस देंगे। सबसे इसीलिए कमेटी बनाई है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो बात करने के बाद, क्योंकि एक सीरियस और सेंसिटिव इशू है, उसको हर जो है स्टेक होल्डर, जो भी जितने भी एरियाज हैं उन सबको लेना पड़ेगा एतमाद में, उसके बाद ही जो है वो रिपोर्ट सबमिट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने नई एक्साइज पॉलिसी पर कहा कि हाल ही में दोबारा नीलामी के 304 दुकानें थीं, उनमें से 271 पहले ही नीलाम हो चुकी हैं और 34 ज़ेर इल्तवा है। डार ने कहा कि कोई नई टेंडरिंग नहीं हुई और कोई इजाफी शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। मौजूदा 304 दुकानों की दोबारा नीलामी हुई। डार ने बाज़ हलकों को गलत मालूमात फैलाने पर तनकीद का निशाना बनाया। साल होता है एक्साइज डिपार्टमेंट ऑक्शन करता है इन शॉप्स का,
और 304 वेंट्स थे और 304 वेंट्स का ऑक्शन हुआ था, ई ऑक्शन हुआ था, जिसमें 271 का कंप्लीट हुआ था ऑक्शन और रह गए थे 34। तो उनका अब नया ऑक्शन होगा। कहने में यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये 304 जो थे, ये आज भी जो नंबर है ये पिछले साल भी था और उससे पहले भी था, नया कोई ऐड नहीं हुआ। जो कल एक गलत न्यूज़ फैलाई गई थी, एक फेक न्यूज़ फैलाई गई थी कि नए शॉप्स ऐड हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और कल आपने देखा कि इमीडिएटली जब ये न्यूज़ फेक न्यूज़ पेडल की गई कुछ न्यूज़ पोर्टल्स की तरफ से और कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने इस पे बात भी करनी फेसबुक पे की, वो बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि हम जी अब यहाँ जी उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट अब नए लिकर शॉप्स खोल रही है। वो सरासर गलत था, वो न्यूज़ कल गलत थी और थैंकफुली इमीडिएटली उसका रिबटल आया और उस पे कंफ्यूजन जो डालने की कोशिश की गई थी वो उसी टाइम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात देखने की ये है कि ये कौन कर रहा है। हम ये इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। ये जो फेक न्यूज़, उसका सोर्स देखना पड़ेगा। मैं आपके जरिए से लोगों से गुजारिश करता हूं और जो न्यूज़ पोर्टल से मैं गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके अगर आपके पास कोई न्यूज़ आए पहले उसको वेरीफाई करें। और वेरीफाई करने का तरीका क्या है? वेरीफाई करने का तरीका है कि अगर आपको किसी सोर्स ने कोई न्यूज़ दी है या कुछ ऐसी इनपुट दी है, आपको वेरीफाई करना है ऑथेंटिक सोर्सेज से। और ऑथेंटिक सोर्स यहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट था, तो आपको फोन करना चाहिए था पहले एक्साइज डिपार्टमेंट को। आप पहले कंफर्म करो ना कि इस न्यूज की सच्चाई है क्या। उसके बाद जब उन्होंने कंफर्म किया, उनको फिर पता चला कि ये एक प्लांटेड न्यूज थी, ये सिर्फ सेंसेशन बनाने के लिए, जिसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं, उसके लिए वो कुछ करने की कोशिश की जा रही थी। तो मैं गुजारिश करता हूं यहाँ जो हमारे भाई हैं, जो जर्नलिज्म में है, जो वेब पोर्टल चलाते हैं, कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ पर आप अगर ऐसी फेक न्यूज़ पेडल करेंगे, इसके दूरअर्थ नताइज हो सकते हैं, विच कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। बीजेपी रुकन असेंबली आरएस पठानिया का कहना है कि हुकूमत ने ऐवान में यह एतराफ़ किया है कि अराजी पर तजावुजात हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को काबिज़ीन को फौरन हटाना चाहिए और अराजी को खाली कराना चाहिए। पहली बार सरकार ने सदन के पटल पे ये ऑफिशियली एडमिट किया है कि सरकारी ज़मीन एनक्रोचर्स के पास पड़ी है और उसका क्वांटम भी बताया गया 17,000 कुछ कनाल के नाम पे, और सरकार उस पर सोई है। जो लोग बार बार कई सालों से, कई दशकों से अपने अपने प्लॉट का इंतजार करें, उनको प्लॉट तो मिला या नहीं मिला, लेकिन वो जो सरकारी ज़मीन अभी भी गैर अधिकृत अपने कंट्रोल में है, हमने कहा कि समय सीमा निर्धारित की जाए। ये नहीं हम करेंगे, कब करेंगे? और वो ऑफिसर जिन्होंने फैसिलिटेट की है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है इस एनक्रोचमेंट में, जिन्होंने बार बार अपने अपने कार्यकाल में इस एनक्रोचमेंट के ऊपर एक्शन नहीं किया, उनके ऊपर भी करप्शन के डेडवुड के तहत उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। सरकार को अपनी खुमारी से निकलना पड़ेगा। ये बार बार पहले ये फलाना ये हमने कहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रिंसिपल है, पुराना भी इनका और नया भी इनका। सरकार द गवर्नमेंट एक्ट इन कंटिन्यूटी, और इस कंटिन्यूटी में ये काम करें, इस सबको ऑन करें और जितनी भी सरकारी जमीन इनके लीगल कंट्रोल में वो निकले और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुहैया हो पाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जम्मू कश्मीर के डोडा और उधमपुर के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन, जैश के 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। गांदरबल हाजिन रोड पर सुरक्षा बलों का संयुक्त तलाशी अभियान, 2 संदिग्ध गिरफ्तार, हथियार विस्फोटक बरामद। सांबा के घगवाल में पुलिस ने मवेशियों से भरा वाहन पकड़ा, 7 मवेशी बरामद, वाहन चालक फरार। श्रीनगर में बदला मौसम का मिजाज, रिमझिम बारिश से गिरा तापमान। डोडा में भी झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। शारदा पीठ कॉरिडोर के निर्माण की मांग, कांग्रेस सांसद ने की कश्मीरी पंडितों के लिए मांग। ऑस्ट्रिया में आइस स्टोक चैंपियनशिप समाप्त, भारतीय टीम ने जीता कांस्य, टीम में कुपवाड़ा से आदिल भी थे शामिल। हमीरपुर में स्कूलों में जादू शो कराने के आदेश पर सरकार का यूटर्न, आदेश जारी करने वाले उपनिदेशक से मांगा स्पष्टीकरण। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मैजिक शो के फैसले पर सवाल उठाए, कहा प्रदेश में टैक्स का खेल खेला जा रहा, अब जादूगरों को भी नहीं बख्शा जा रहा। रामपुर के काशापाच में गैस सिलेंडर में विस्फोट, 2 मंजिला मकान में लगी आग, 2 युवक झुलसे, आईजीएमसी में भर्ती।
रामपुर में नेशनल हाईवे 5 पर अचानक पत्थर गिरने से कई गाड़ियों को हुआ नुकसान, रास्ता भी बंद रहा, रास्ते की बहाली के लिए टीम जुटी। नालागढ़ के सिविल अस्पताल में 2 सालों से डॉक्टरों और स्टाफ की कमी बनी हुई है, जिससे नालागढ़ के लोगों को पंजाब और हरियाणा के अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। हिमाचल में फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला की पहाड़ियों पर बर्फबारी का अनुमान। छोटी काशी मंडी में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा, लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की दे रहे बधाई। किन्नौर में होली के मौके पर फागुली उत्सव की धूम दिख रही है, लोग एक दूसरे को होली के उत्सव की बधाई दे रहे हैं। स्पेसएक्स सैटेलाइट की डी डॉकिंग सफल रही, 30 दिसंबर 2024 को हुई थी लॉन्चिंग। इसरो का महत्वपूर्ण मिशन है स्पेसएक्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो को दी बधाई, सोशल मीडिया पर लिखा, सैटेलाइट ने अविश्वसनीय डी डॉकिंग को पूरा किया, चंद्रयान 4 और गगनयान मिशन का मार्ग हुआ प्रशस्त। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। सीनियर एनसी लीडर और एमएलए शमीमा फिरदौस ने एतराफ किया कि प्राइमरी अराजी पर तजावुजात का मसला हुकूमत के लिए एक बड़ी तशवीश और चैलेंज है। उन्होंने कहा कि गलती करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। एमएलए शमीमा फिरदौस में मौजूद है। आज बात हुई है कि सरकार ने भी माना है कि लैंड इंक्रोचमेंट हुआ है बड़े पैमाने पे। अब कैसे देखते हैं इस लैंड इंक्रोचमेंट? ये बात सही है कि अभी हम देख रहे हैं कि लैंड की जो एनक्रोचमेंट हुई है वो हदें पार कर गई है। तो ये बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि वो रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, जो इसमें तहसीलदार होते हैं और इनमें जो कागजात पेपर्स होते हैं वो कैसे उन्होंने किया, कैसे इसमें पटवारी जो सारे कुछ होते हैं जो साइन करके देते हैं, तहसीलदार देते हैं, तो वो कैसे हुआ उनको देखने की जरूरत है। और गवर्नमेंट के सामने मुझे लगता है ये एक चैलेंज है और उनको बहुत ही नाजुक तरीके से सेंसिटिव इशू है, वो देखना चाहिए कि किसके हाथों ये गया है, लैंड किसके हाथों गया है। अब उनसे एक चीज है कि वो इसमें नोटिस वो इशू करें, तो वहाँ जो हकीकत होगी जमीन की वो देखें और उसमें फिर वो बाज़ाब्ता तौर पर वो रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा तहसीलदार पटवारी भी जो है उन्होंने कैसे किया, तो इस पर देखना चाहिए। देखिए, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कैसे वो सीखेंगे। कार्रवाई तो जरूरी है पटवारी से लेकर ऊपर तक कि कैसे हुआ है, क्योंकि जब तक इसमें उन्होंने देखा नहीं होगा हम कैसे एडजस्ट करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बिरार नंबल है, एक लगून है, बहुत बड़ा मशहूर लगून है, कि हम देखते हैं उसको पता ही नहीं चलता है वो सरकारी लैंड थी और किसी जगह किसी का लैंड था, मगर मोस्टली वो लगून की वो जो लैंड है बड़ी खूबसूरत जगह है। उसमें हमने इन 10 सालों में देखा कि इतने कागज, इतने हेरा फेरी हो गई और जो जमीन है वहाँ पे वो किसी ने शेड बनाया है, किसी ने मकान बनाया है, किसी ने ऐसे ही उसमें ऑक्यूपाई किया है, किसी ने गाड़ी रखी है। तो वो लैंड हमारा जो सोना है उसको बोलते हैं दैट इज अ गोल्डन लैंड, तो वो खत्म हो गया है। अब उसमें देखने की जरूरत है। वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी कंसर्न है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो शमीमा फिरदौस जिनका ये साफ कहना है कि लैंड इंक्रोचमेंट हुआ है, ये एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि किस तरह से इसको वेकेट करना है, और कार्रवाई की भी इन्होंने बात की है कि जो तहसीलदार या पटवारी ऐसे हैं जिनके समय में ये हुआ है उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजेंद्र पैड, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी ने साबिक वजीर आजम की विरासत के एहतराम के लिए डोडा में अपने जिला दफ्तर में अटल बिहारी वाजपेयी सम्मेलन का एहतमाम किया। साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने जमहूरियत, अमन और तरक्की के लिए वाजपेयी के ताउन पर रोशनी डाली। पार्टी कारकुनों पर जोर दिया गया कि वो उनके नजरियात को बरकरार रखें। निर्मल सिंह ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ट्रेन हाईजैक करने की शदीद मजम्मत करते हुए जोर दिया कि इसमें सवार तमाम लोग बेगुनाह थे। उन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की अफजाइश पर भी तनकीद की और कहा कि उन्हें जल्द नताइज का सामना करना पड़ेगा। 2025 जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी जो दिन है, ये साल है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया था कि हम पूरे साल और जो है 26 तक इसको पूरा साल जन्म शताब्दी मनाएंगे।
और अटल जी ने जिसमें लगभग 80 साल समाज की सेवा की, समाज का नेतृत्व किया, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जिसका भारत में चप्पे चप्पे पर उनका जाना हुआ है। डोडा में कई बार वो आए हैं। डोडा सत्याग्रह हो, यहाँ बीडीसी बनना हो, चाहे आर्मी के हवाले जो है आर्मी को जहाँ डिप्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो कश्मीर में जो उग्रवाद के खिलाफ उनका जो रोल रहा है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है रिश्ते अच्छे करने के लिए कोशिश की। आरटीआई के एक हालिया जवाब ने पूरे शोपियां के सरकारी स्कूलों में अमले की शदीद कमी को बेनकाब किया है। इसने कश्मीर में महकमे तालीम के कामकाज पर संगीन सवालात उठाए हैं। इसके मुताबिक शोपियां जिले में 22 हाई स्कूल और 2 हायर सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर के बगैर काम कर रहे हैं। 4 मतलूबा जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स में से 3 लापता है। ये बहरान तदरीसी फैकल्टी तक भी फैला हुआ है। इसमें मुख्तलिफ मजामीन के 67 लेक्चरर्स की कमी है। इनमें रियाजी के 11 शामिल है। एमएलए शोपियां शब्बीर कल्ले ने इस मसले को असेंबली में उठाया और बहरान से निपटने में हुकूमत की जानिब से कार्रवाई न करने पर सवाल उठाया। देखिए, ये बड़ा ही हम कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वो एजुकेशन सेक्टर है, जिस पे काम करना चाहिए, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और एक हमारे जो एक भाई है उन्हें आरटीआई किया है, और उस आरटीआई के तहत जब रिवील हुआ, चीजें रिवील हुई तो बड़ा ही दुख हुआ। और ये अफसोसनाक चीज है कि जो हमारा सेक्टर है एजुकेशन का, वो इतना गया गुजरा है, जिसपे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। आप देख लीजिए कि पिछले कई सालों से वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा हुआ है, वहाँ का हेल्थ सेक्टर कितना अच्छा हुआ है। तो आपने खुद देखा है कि अभी तक जो यहाँ प्राइवेट स्कूल जो है, आप देख लीजिए उसमें कितना बेहतरीन इंतजाम है और किस तरह बच्चे वहाँ आते हैं। ये लगते हैं सारे लोगों को कि ये स्कूल बच्चे हैं। यहाँ देख लीजिए कि बदकिस्मती की बात यह है कि सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, हर एक की जिंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए। मगर आप देख लीजिए कि यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, तो किसी को भी यूनिफॉर्म नहीं है। यह हाल है, पहले तो इसी से शुरू करना है। सोनावारी के रिहायशी तवील अरसे से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपग्रेड करने का मुतालबा कर रहे हैं। हालिया असेंबली इजलास में वजीर सेहत सकीना ईतो ने कहा कि सीएचसी सुंबल आबादी की कमी की वजह से अपग्रेडेशन का अहल नहीं है, और मकामी लोगों का कहना है कि वजीर ने इस हकीकत पर गौर नहीं किया कि इस सेंटर पर न सिर्फ सोनावारी के 34 गांव बल्कि गांदरबल और पटन के दर्जनों देहात भी मुनस्सर है। उन्होंने एमएलए सोनावारी और वजीर सेहत पर जोर दिया कि वो इस फैसले पर नजरसानी करें। इतना सारा उसने सेंसस 11 के हिसाब से उसने बताया होगा, लेकिन अगर वो आज के हिसाब से देखे तो बहुत बड़ा एरिया जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट से भी आधा आता है, गांदरबल से आता है, यहाँ बांडीपोरा से आता है। मैं चाहता हूँ हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर उसको कैंसिल किया जाए, और ताकि यहाँ पे बड़ी मुश्किलात हैं। अभी भी एक जो ये सीएचसी है, लेकिन उस हैसियत से ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। सुंबल जो है, इसकी अगर पॉपुलेशन देखिए, जो सोनावारी है 2.25 लाख है पॉपुलेशन, ओके। उसके अलावा जो गांदरबल और पटन के एडजेसेंट एरियाज़ है वो भी इसी अस्पताल पर डिपेंडेंट है। और हमेशा ये सबसे पुराना जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, और अगर इसमें इनको फिजिबिलिटी नहीं लगती है, कि मुझे लगता है कि शायद ये हमारे लोगों के लिए हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है और बड़ी बदकिस्मती है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, स्पेशली द कंसर्न मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, कि इस मसले को रिकंसिडर करें। ये जो अस्पताल है, इसमें एक अरसे दराज से ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इसको एसडीएच की लेवल का हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि न सिर्फ सोनावारी इलाके के लोग इस अस्पताल पे मुनहसर हैं, बल्कि पटन और गांदरबल इलाकों से भी दर्जनों देहात का इन्हिसार इसी अस्पताल पर है। लिहाजा एक बार फिर ये मुतालबा किया जा रहा है कि हेल्थ मिनिस्टर इस फैसले को रिकंसिडर करे और सुंबल अस्पताल को आने वाले जो अपग्रेडेशन प्लान हैं उनके उसमें एक बार फिर रखा जाए, ताकि लोगों को बेहतर और क्वालिटी सहूलियात यहाँ पे मैसर हो। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। जिला कुलगाम के अशमोजी इलाके से 1 महीना कबल गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवानों के लापता होने की खबर मौसूल हुई थी। इस हवाले से पुलिस ने पहले ही केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी थी। उनमें से आज एक नौजवान की लाश बरामद की गई। रियाज अहमद की लाश अशमोजी इलाके से ही बरामद की गई है। लाश का पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया और उसे लवाहिकीन के हवाले किया गया।
इस दौरान पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लवाहिकीन ने इंसाफ और तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। महलूक रियाज अहमद की तदफीन उनके आबाई इलाके चंदीन बचन काजीगुंड में अंजाम दी गई। गांदरबल जिले में वेटरनरी सेंटर गुंड कंगन में एक रजाकार कारकुन गैस हीटर के एक मामूली धमाके की वजह से जख्मी हो गया। जख्मी की शिनाख्त यासिर मुश्ताक रैना साकिना रामवारी गुंड के तौर पर हुई है। इसे इब्तदाई तौर पर इलाज के लिए PHC गुंड ले जाया गया। बाद में उसे जख्मों की नौयत की वजह से स्किम्स श्रीनगर रेफर कर दिया गया। इस वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। धमाके की वजह का अभी तक तायुन नहीं हो सका। ताहम इब्तदाई रिपोर्ट में हरारती आलात में मामूली खराबी बताई गई है। यहाँ आज सुबह 10 बजे आ रहा हूँ। इस सेंटर पे मेरा जो सेंटर है, मैं एज ब्लॉक पटेल ऑफिसर यहाँ पे विजिट पे आया कि यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, थोड़ा ये फायर इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। तो जब मैं अंदर यहाँ वेरीफाई किया तो यहाँ में ये पाया कि गैस का कुछ मॉल फंक्शन हुआ था, इसका ना हीटर का। इसी वजह से इसको उसी वजह से ये डैमेज हो गया है। प्रिजम्पशन तो यही लग रहा है। फर्दर हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट फर्दर करेंगे तो आपको बता देंगे। वो बेसिकली परसों ही कुछ ही टाइम पहले नेत्री एज यहाँ पे डिप्यूट हुआ है, तो उसी रिलेटेड उसका कुछ काम हुआ होगा। यहाँ पे ये ना AI करता है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो उसके रिलेटेड मत आया होगा सेंटर पे अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वहाँ पे इस वजह से इसको गैस के साथ उसने कुछ छेड़छाड़ की है, तो जिसकी वजह से जब शॉर्ट हुआ। ज़्यादा डैमेज नहीं है, पर्दा और विंडो पेन्स थोड़ा सा इसका और मैटिंग का थोड़ा सा। पुंछ के मोहल्ला रेडियो स्टेशन में बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान एक लाइन मैन करंट लगने से शदीद जख्मी हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब किसी ने अचानक बिजली बहाल कर दी, जिसके नतीजे में लाइनमैन खंबे से गिर गया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे नाजुक हालत में GMC राजौरी रेफर कर दिया गया। मकामी लोगों का कहना है कि इस तरह के हादसे कई बार हो चुके हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। ये राजू शर्मा है, सन ऑफ मोहनलाल शर्मा। यही पुंछ का रहने वाला है। ये लाइनमैन है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। तो अचानक से उसको इलेक्ट्रिक करंट लगता है और उसकी वजह से वो गिर जाता है। उसको फ्रैक्चर आया है आर्म का और हैंड का, तो हॉस्पिटल में लाया है। यहाँ पे अभी ज़ेरे इलाज है, उसका इलाज चल रहा है। तो भी उसकी कंडीशन कैसी? कंडीशन वो स्टेबल है, पहले से स्टेबल है, लेकिन उसका सर्जरी वगैरह होना बाकी रह गया। तो उसको रेफर किया जाएगा या नहीं, अभी ट्रीटमेंट यहीं पे चल रहा है उसका। अभी रेफर का कोई प्लान नहीं हुआ। पहलगाम में लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया है। पहलगाम में ज्यादा बारिश की वजह से पत्थर की दीवार फिसलकर एक टीन शेड वाले टी स्टॉल से टकरा गई और इस वाकये में 3 अफराद फंस गए थे। ताहम उनको बाद में बहिफाजत निकाल दिया गया, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। राजौरी जिले के सियोइट में जम्मू राजौरी हाईवे के करीब एक गाड़ी को हादसा पेश आया और यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार जम्मू से पुंछ जा रही थी कि वो अचानक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई। कार गहरी खाई में जा गिरी और इस कार में सवार एक शख्स भी जख्मी हुआ है। वो पुंछ का रहने वाला है और उसको मकामी लोगों की मदद से सुंदरबनी के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। थोड़ी बना रहा हूँ। किश्तवाड़ में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। 9 गाड़ियों के परमिट 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिए गए, जबकि 10 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। इसके अलावा मुसलसल खिलाफ वर्जी पर 30 गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ARTO तस्लीम वानी के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद मुसाफिरों की हिफाजत और सड़क हादसात में कमी लाना है। आज हमने 30 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट करी। 9 ऐसी गाड़ियां जो सीरियस ट्रैफिक वायलेशंस में पाई गई थी, उनके परमिट्स जो हैं सस्पेंड कर दिए और साथ ही साथ 10 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है हमने सस्पेंड कर दिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज किया जाए और पैसेंजर्स की सेफ्टी जो है इंश्योर की जा रही है।
अवामी शिकायत के तेज तर हल को यकीनी बनाने और पुलिस और शहरियों के दरमियान बेहतर तालमेल को फरोग देने की समत में पुलिस ने श्रीनगर के हर थाने में शिकायत के अजाले के अफसरों को तैनात किया है। इसका मकसद शफाफियत, जवाबदेही को बेहतर बनाना और ज्यादा शहरी दोस्त पुलिसिंग माहौल पैदा करना है। एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज हुसैन ने खाका पेश किया कि शहर के तमाम पुलिस स्टेशनों में शिकायत के अजाले का तरीक़ाकार मौसर, तेज और नतीजा खेज होना चाहिए। नए सेटअप के तहत हर पुलिस स्टेशन ने एक खसूसी डेस्क कायम किया है। एसपी साउथ श्रीनगर शब्बीर खान ने कहा कि इस इक़दाम को मकामी कम्युनिटी की तरफ से पजीराई मिली है। अगर इम्तियाज मीर साहब उनकी डायरेक्शंस थी हमें कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है हमारे थानों का वो और ज़्यादा तेज़ी से प्रॉम्प्टली हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में हो और इफेक्टिव मैनर में हो, एंड मोर सो इसमें टाइम बाउंड होना चाहिए। उनकी उस डायरेक्शंस को लेते हुए हमने जो सिटी साउथ है श्रीनगर, उनके जितने भी पुलिस स्टेशन है, हमने वहाँ पे एक स्पेशल डेस्क जो है वो बना दिया है। वहाँ पे एक स्पेशल तरह का नोडल ऑफिसर जो है वहाँ बिठा दिया है। मुझे लगता है कि ये एक स्टेप होगा बेटर पुलिसिंग के लिए। एक आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है और बेटर और इफेक्टिव पुलिसिंग कर पाएंगे। बहुत सहूलत हो गई है लोगों को। पहले काफ़ी टाइम लगता था और परेशानी भी होती थी। अब तो आते ही अपना कंप्लेंट जो है रजिस्टर हो जाती है और बहुत ही आसान हो गया है। सफर पे कर तूत क्या अलबत्ता गोड़ सन कम क्या या वह तुम पता वह क्या महल में ज्यादा सान नौजवान यह सा यह अल्लाह ताला बटक वत पे बच के नशीली चीज़न को लगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने QR कोड सिस्टम रखा हुआ है जहां पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोताही रही उस पुलिस स्टेशन पे जहां पे आप शिकायत करने वाले हैं और आपकी उस शिकायत पे गौर नहीं किया गया तो आप इमीडिएटली अपने फ़ोन से वो QR कोड स्कैन कर सकते हैं और अपनी शिकायत उसमें दर्ज कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। हिंदुस्तान पाकिस्तान बैन-अक़वामी सरहद पर वाक़े सुचेतगढ़ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तरफ से होली बड़े जोश खरोश के साथ मनाई गई। बैन-अक़वामी सरहद पर होली खेलते हुए इन फौजियों ने मुल्क को ये पैगाम भी दिया कि जब तक वो सरहदों पर खड़े हैं, वतन अजीज़ अपने अहल खाना के साथ बगैर किसी खौफ के होली मना सकते हैं। BSF की ख़वातीन ने भी होली के गानों पर रक़्स किया। फौजियों ने बैन-अक़वामी सरहद से पूरे मुल्क को होली की मुबारकबाद दी। बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल हम अपने घर पर होली मनाते हैं, इस बार जवानों के साथ होली मनाकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, आज जवानों की होली देखी आपने और देश से अपने दूर जो रहते हैं यहाँ पे और इकट्ठे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, खुश हो गए हम। हाँ जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लगा? होली अच्छी लगी। यहाँ आके भी जवानों के साथ होली खेलने आए यहाँ पे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पतंजलि कच्ची जम्मू कश्मीर के डोडा और उधमपुर के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन, जैश के 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। गांदरबल हाजिन रोड पर सुरक्षा बलों का संयुक्त तलाशी अभियान, 2 संदिग्ध गिरफ्तार, हथियार विस्फोटक बरामद। सांबा के घगवाल में पुलिस ने मवेशियों से भरा वाहन पकड़ा, 7 मवेशी बरामद, वाहन चालक फरार। श्रीनगर में बदला मौसम का मिजाज, रिमझिम बारिश से गिरा तापमान। डोडा में भी झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। शारदा पीठ कॉरिडोर के निर्माण की मांग, कांग्रेस सांसद ने की कश्मीरी पंडितों के लिए मांग। ऑस्ट्रिया में आइस स्टोक चैंपियनशिप समाप्त, भारतीय टीम ने जीता कांस्य, टीम में कुपवाड़ा से आदिल भी थे शामिल। हमीरपुर में स्कूलों में जादू शो कराने के आदेश पर सरकार का यूटर्न, आदेश जारी करने वाले उपनिदेशक से मांगा स्पष्टीकरण। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मैजिक शो के फैसले पर सवाल उठाए, कहा प्रदेश में टैक्स का खेल खेला जा रहा, अब जादूगरों को भी नहीं बख्शा जा रहा। रामपुर के काशापाठ में गैस सिलेंडर में विस्फोट, 2 मंजिला मकान में लगी आग, 2 युवक झुलसे IGMC में भर्ती। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। महकमे जंगलात के लेदर फॉरेस्ट डिवीजन ने जियारत हजरत सखी जैनुद्दीन अशमुकाम में शजरकारी मुहिम का आगाज किया और महकमे माल, टूरिज्म, म्यूनसिपलिटी और दीगर महकमों ने इसमें हिस्सा लिया। SDM पहलगाम शर्जील अहमद
DFO लिदर फॉरेस्ट डिवीजन शमारोही तहसीलदार पहलगाम समेत मुलाजमीन मकामी लोगों ने इसमें शिरकत की। पे जो पेड़ों की हिफाजत है उसे किसी को इनकार नहीं हो सकता, और उस चीज को आज उजागर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने आज यहाँ पे एक शजरकारी मुहिम का प्रोग्राम रखा हुआ था। इसमें जो नोडल डिपार्टमेंट है उसके साथ साथ जो मुंसलिका दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ, बिलखुसूस रेवेन्यू और टूरिज्म का नाम लेना चाहूँगा और म्यूनसिपैलिटी का भी, उन्होंने बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जो ये बुजुर्ग है इनकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा है साउथ कश्मीर में कि बोलने की वो जरूरत नहीं है, तो हम चाहते थे कि इनके बारगाह के नजदीक हम कोई भी प्लांट लगाए जो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस में हमारा ही नहीं, जो भी एली डिपार्टमेंट्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस थी, टूरिज्म था, तहसीलदार साहब थे, सब ने कंट्रीब्यूट किया, सब आए, सब ने एक एक पौधा लगाया। जिला गांदरबल में नौजवानों के एक रजाकार ग्रुप अल-अमीन यूथ फाउंडेशन ने रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुस्तकीन के लिए एक अहम कदम उठाया है। फाउंडेशन ने जिला अस्पताल गांदरबल में मुफ्त इफ्तार का एहतमाम किया और ये मरीजों, तीमारदारों, अस्पताल के अमले को दिया जाता है। फाउंडेशन के एक रुकन ने बताया कि इनका मकसद ये है कि अस्पताल में मौजूद कोई भी शख्स जो रोज़े से हो खाली पेट न रहे। मकामी अफराद और अस्पताल इंतजामिया ने इस इक़दाम को सराहा है। एक बात कहना चाहता हूँ, जो अल ईमान यूथ फाउंडेशन है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन दिनों से लगातार देख रहा हूँ कि ये जो है उन्होंने पानी रखा है, जूस रखा है, खजूर रखे हैं इफ्तारी के लिए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो हमने इस रमज़ान के महीने में, पाक महीने में जो हमने इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिसका आज 8वां दिन चल रहा है, जो कि हमें लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करने की। अटेंडेंट्स है उनका भी बहुत बढ़िया ये रहा, रेस्पॉन्स रहा, पेशेंट्स का भी बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स रहा, जो कि स्टाफ जो कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट हुए। उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हमने ये इनिशिएटिव लिया है। आगे भी और भी इनिशिएटिव्स है जो कि आपकी ताउन के बिना नामुमकिन है। लद्दाख के होटल जैन में चेचुक रिनपोचे की 25वीं सालगिरह अक़ीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर रिवायती रसूमात, दुआएं, सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जिनमें रिनपोचे की रूहानी खिदमात को उजागर किया गया। तकरीब में CEC लद्दाख ताशी ग्यालसन, LHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, LBA के सदर, हीमस मोनास्ट्री के भिक्षु और कई मौजूद शख्सियात शरीक हुए। लद्दाख में 2 रोज़ा माथो नगरांग मेला अक़ीदतो जोश के साथ मनाया गया और तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने की 14 और 15 तारीख को मुनक़्क़िदा होने वाले इस मेले में माथो खानका के मॉन्क्स ने रिवायती मास्क डांस पेश किया। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने खानका का रुख किया और मजहबी रस्मात में शिरकत की। मेले के दौरान मॉन्क्स को रूहानी पेशगियों के लिए मुंतखब किया गया, जिनसे लोग न सिर्फ बरकतें हासिल करते हैं बल्कि मुस्तक़बिल के मुतल्लिक़ पेशगोइयाँ भी सुनते हैं। ताहम ऑरिकल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सख्ती से ममनू है। राजौरी जिले में जानवरों में पाँव और मुंह की बीमारी का खतरा है। महकमे एनिमल हस्बेंड्री ने लोगों से जानवरों को वैक्सीन लगवाने की दरखास्त की है ताकि वो अपने जानवरों को इस बीमारी से बचा सके। चीफ ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर ने लोगों को ये पैगाम दिया कि वो अपने जानवरों को जल्द अज जल्द करीबी एनिमल हस्बेंड्री सेंटर पर लाएं और उन्हें इस बीमारी से बचाव के टीके लगवाएं। मैं जनरल पब्लिक को ये कहूँगा कि जानवरों की जो भी बीमारियां हैं, जैसे मुंह खुर है, बाकी उनके पेट के कीड़े की दवाइयाँ, वो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री मिलती हैं और टाइमली जो है वैक्सीन एनिमल्स को कराते रहें। वक्त तो हम कहते हैं कि FMD जो है, मुंह खुर जो है, वो
आने वाली बीमारी वही है इस वक्त जो आइंदा जो है इन गर्मी में आने वाली है। उसके लिए हमारी डिपार्टमेंट जो है वैक्सीन कर रही है और काफ़ी एरिया में वैक्सीनेशन हो भी गया है। जो कोई रह गया है तो हमारे नज़दीकी वेटनरी सेंटर में आए और वहाँ जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।